डिस्कस किया था वेरियस कमेटीज और जो है वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट और टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। उसमें सबसे पहले मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट होती क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टूर्नामेंट है क्या, व्हाट इज द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट इज द टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट इन व्हिच several players and teams participate and defeat opponent in various rounds to get a final match and win it। ये टूर्नामेंट होती है। टूर्नामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, प्लेयर की टेक्निक और स्किल्स को चेक करने के लिए, प्लेयर को नेक्स्ट लेवल पर सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है, ये टूर्नामेंट है। दूसरा जो है इसमें हम टॉपिक ऐड करते हैं, जो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट में क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, टूर्नामेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये टूर्नामेंट जो कराई जाती है उनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबसे पहले हमारा जो है स्पोर्ट्स की स्किल्स को, इसका जो इंपॉर्टेंस है यहां पर मैं लिख देता हूं, स्पोर्ट्स की स्किल्स को, स्पोर्ट्स की स्किल्स जो होती है, स्किल्स है प्लस टेक्निक है, स्पोर्ट्स की स्किल्स और टेक्निक को चेक करने के लिए या उनको है ना इंक्रीज करने के लिए ये जो है ना टूर्नामेंट कराई जाती है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है रियल टैलेंट। टूर्नामेंट में ही प्लेयर के जो है टैलेंट का पता चलता है। स्काउटिंग, स्काउटिंग ऑफ रियल टैलेंट, of players। ठीक है, स्काउटिंग ऑफ रियल टैलेंट ऑफ प्लेयर्स, इसके थ्रू पता चलता है, टूर्नामेंट के थ्रू हमें पता चलता है प्लेयर के रियल टैलेंट का। तो अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट में फर्स्ट मैंने बताया स्पोर्ट्स की जो स्किल्स होती हैं, टेक्निक होती है, उनको परफॉर्म करने के लिए, परफेक्टिंग करने के लिए टूर्नामेंट कराई जाती है। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट में, स्काउटिंग ऑफ रियल टैलेंट ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर का जो रियल टैलेंट है वो टूर्नामेंट के थ्रू ही हमें पता चलता है, ये आप लोगों ने देखना है। दूसरा सोशल स्किल्स को है ना, इसमें जो है टूर्नामेंट के थ्रू सोशल स्किल्स डेवलप होती है। सोशल स्किल्स जो है डेवलप होती है इसके थ्रू, टूर्नामेंट के थ्रू सोशल स्किल्स डेवलप होती है। ह्यूमिलिटी है, फेयर प्ले है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड की भावना से रहना, टीम गेम के साथ, टीम गेम में भी जो है ना एक दूसरे के साथ उनकी रिस्पेक्ट करनी है, सीनियर जूनियरिटी का उसमें है जो ये सारी की सारी जो है ह्यूमिलिटी है, जो फ्रेंडली जो आपस में बिहेवियर होता है, ये सारी की सारी हमारे समाज में भी हेल्प करती है। और कैरेक्टर बिल्डिंग भी इसके थ्रू होता है। कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग इसके थ्रू हमारा बनता है। ये भी रिक्रिएशन भी टूर्नामेंट के थ्रू होता है। रिक्रिएशन भी टूर्नामेंट है ना, रिक्रिएशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है टूर्नामेंट, रिक्रिएशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। और जो नेक्स्ट इसमें है स्पोर्ट्स के कल्चर को, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर को भी टूर्नामेंट के थ्रू ही हमें पता चलता है। नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रिटी ये हमें इसके थ्रू पता चलती है, टूर्नामेंट के ही थ्रू पता चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया, टुडेज टॉपिक जो था हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में, वो मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट।
टूर्नामेंट का मीनिंग हमें पता चल गया, टूर्नामेंट होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टूर्नामेंट या डिफाइन टूर्नामेंट। उसके बाद टूर्नामेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। सबसे पहले स्पोर्ट्स की स्किल्स और टेक्निक को जो है ना परफेक्टिंग करने के लिए जो है स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट कराई जाती है। स्काउटिंग ऑफ रियल टैलेंट ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर और स्टूडेंट का जो जिस भी इवेंट में जिस भी डिफरेंट गेम में वो जिस भी गेम का वो प्लेयर है उसके जो है ना रियल टैलेंट को स्काउटिंग करना, वो भी टूर्नामेंट के थ्रू होता है। स्पोर्ट्स जो सोशल स्किल्स होती हैं वो सोशल स्किल्स जो है टूर्नामेंट के थ्रू ही एक प्लेयर में बिल्ड की जाती है। कैरेक्टर को बिल्ड किया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है उसका। और रिक्रिएशन जो है ना मतलब मनोरंजन का सबसे बेस्ट जो है सोर्स जो है टूर्नामेंट होती है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स के कल्चर को है ना, स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को जो है ना रूरल एरियाज में या ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स के जो कल्चर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए टूर्नामेंट कराई जाती है। नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन भी टूर्नामेंट के ही थ्रू चलता है। जब वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है या एक इंटरनेशनल दूसरे कल्चर दूसरी कंट्रीज में जाता है, वहां के कल्चर को सीखता है, वो भी इसके थ्रू वो सब कुछ है टूर्नामेंट के ही थ्रू होता है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट है। अब तो नेक्स्ट जो एक छोटा सा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो 3 टाइप की टूर्नामेंट मैंने बताई है, 4 टाइप की टूर्नामेंट मैंने बताई है। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होती है। इसमें भी 2 टाइप की टूर्नामेंट होती है, एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट होती है, एक डबल नॉकआउट टूर्नामेंट होती है। दूसरी जो टूर्नामेंट होती है लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोला जाता है, मिस्टर बर्गर सिस्टम भी इसको बोला जाता है। और तीसरी है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और जो फोर्थ जो है चैलेंजेस टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट। ये 4 टाइप की टूर्नामेंट हमने इसमें चैप्टर नंबर 1 में जो हम सीबीएसई का जो सिलेबस है प्लस 2 में हमने पढ़ना है। जैसे लीग नॉकआउट टूर्नामेंट है, इसकी भी 2 टाइप होती हैं। कौन सी, एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट होती है, एक डबल नॉकआउट टूर्नामेंट होती है। दूसरा लीग टूर्नामेंट कौन सी होती है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कौन सी होती है, इसकी भी 2 टाइप होती है, सिंगल लीग टूर्नामेंट और जो है दूसरी डबल लीग टूर्नामेंट। इसमें भी 4 टाइप होती हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में और चैलेंजेस टूर्नामेंट में भी 3 टाइप होती हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ये तो टाइप के नाम हमने सब टॉपिक बता दिए। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंजेस टूर्नामेंट। 4 टाइप की टूर्नामेंट हमने बता दी है। अब सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि नॉकआउट टूर्नामेंट होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉकआउट टूर्नामेंट। यहां पर हमने मीनिंग बताना है कि नॉकआउट टूर्नामेंट होती क्या है। सबसे पहले हमने क्या बताना है कि नॉकआउट टूर्नामेंट होती क्या है। तो सबसे पहले हमारी नॉकआउट टूर्नामेंट है वो नॉकआउट जो टूर्नामेंट है ये इस टूर्नामेंट में एक बार जो टीम है हार जाती है किसी भी राउंड में, जो एक बार टीम हार जाती है किसी भी राउंड में, तो होता क्या है वो टीम उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, वो नेक्स्ट राउंड में नहीं जाती। जो टीम जीत जाती है वही नेक्स्ट राउंड में जाती है। ये इस टूर्नामेंट का रूल होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या रूल होता है, जो नॉकआउट टाइप की टूर्नामेंट कराई जाती है उसमें जितने भी प्लेयर या जितनी भी टीम पार्टिसिपेट करती है वो जैसे भी उनका फिक्चर बनता है जिसका जिसके साथ मैच होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर है ना ए, बी, सी और डी इनके मैच यहाँ पर कराते हैं। ए का बी के साथ हो गया, सी का डी के साथ हो गया। यहां से है ना बी जीत गई और यहां से डी जीत गई, तो जो यहाँ पर सी चली गई, यहाँ पर ए चली गई, ये जो है ना टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाती है, बाहर हो जाती है और नेक्स्ट मैच इनका हो जाता है और डी विनर हो जाती है। ये टूर्नामेंट होती है नॉकआउट टूर्नामेंट, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट और डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। दूसरी लीग, अब इसमें हमने एक और क्वेश्चन बताना है। कई बार क्वेश्चन किस टाइप का आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉकआउट टूर्नामेंट और व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। व्हाट इज द नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉकआउट टूर्नामेंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। अब एडवांटेजेस हमने बतानी है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट की एडवांटेजेस क्या होती है। सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट की जो एडवांटेजेस हैं वो आपने डिस्कस करनी है। हमने जो है नॉकआउट टूर्नामेंट में जो है एक तो ये सेव होता है, इसमें टाइम हमारा सेव रहता है। दूसरा कॉस्ट जो है, कॉस्ट इसमें बहुत ही कम रहती है,
ठीक है। ऑफिशियल्स इसमें बहुत कम हमें मिलते हैं, समय बहुत कम लगता है, पोस्ट इसकी कम होती है, ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट इसमें कम होती है, ग्राउंड वगैरह की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, और जल्दी से जल्दी जो ये टूर्नामेंट फिनिश हो जाती है। ये इसकी एडवांटेजेस है। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इसकी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है, एक डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि एक जो टीम होती है वो पहले ही राउंड में या पहले ही मैच में अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाती, उसको बहुत ज्यादा जो है अपना नुकसान देना पड़ता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये इसका होता है कि एक प्लेयर जो वीकर टीम जो है माइट एडवांस फर्दर ड्यू टू विनर इन द फर्स्ट राउंड, ये सबसे बड़ा इसका वो होता है डिसएडवांटेज। इसलिए आज ये इतना ही हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने लर्न करना है।